नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 4 सीटों पर नामों की दौड़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को मतदान खत्म हो चुके हैं। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक और कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा का अजय किला मानी जाती है। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा भाजपा के लिए बनी गले की हड्डी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने शायद सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कब पूर्ण शराब बंद होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में शराब की कोचियागिरी शुरू हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर शराब को गांव-गांव पहुंचाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब शराब पान ठेलों में भी मिल रही है। मतलब बीजेपी अपनी जेबें भरने के लिए, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के लिए शराब को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रही है। सभा में बोली साय, भाजपा सरकार बनते ही किसानों से खरीदेंगे 3100। उड़ीसा में जनसभा लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां की भाजपा के संकल्प पत्र पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी किसानों को उनके धान की 3100 रुपए कीमत दी जाएगी। धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ उदाहरण बन सामने आया है। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी माताओं को महतारी वंदन के जैसे सुभद्रा योजना से आर्थिक मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी नक्सल मामलों के लिए नई पुनर्वास नीति, सीएम विष्णुदेव साय ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कई मतेबा इस पर सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को इन सब विषयों को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम साय ने कहा कि पिछली बार जब 29 नक्सली मारे गए तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस घटना को नकली बता रहे थे, जबकि स्वयं नक्सलियों ने 29 लोगों का लिस्ट जारी किया। बोले सीएम विष्णु, कोयला ट्रांसपोर्ट समस्या खत्म, अब ना कोई गड़बड़ ना घोटाला। राज्य में कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल में लिखा कि ना कोई गड़बड़ ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। मुख्यमंत्री साय ने आगे लिखा है, हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। बोले सीएम साय, कोयला ट्रांसपोर्ट समस्या खत्म, अब ना कोई गड़बड़ ना घोटाला। ईडी की बड़ी कार्रवाई, चावल मिल घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई करते हुए 175 करोड़ रुपए की कथित चावल मिल घोटाले के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले में के कुरूद स्थित चावल मिल मालिक रोशन चंद्राकर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अफसर ने गूगल से की मांग, फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों के खिलाफ हुआ एक्शन। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने गूगल से उसके सर्च इंजन पर प्रदर्शित कंपनियों के फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वजह यह है कि अक्सर साइबर अपराधी और जालसाज गूगल सर्च पर नकली कस्टमर केयर नंबर दिखाने के लिए गूगल ऐड का इस्तेमाल करते हैं। दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आईटी कंपनी गूगल को लिखे गए एक पत्र में कहा कि अपराधी गूगल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके बैंकों, बीमा कंपनियों, होटलों और गैस एजेंसियों जैसी संस्थाओं के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देते हैं। धमतरी में छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई RIPE सेंटर, लोगों को फ्री इंटरनेट, महिलाओं को मिल रहा रोजगार। छत्तीसगढ़ के धमतरी के अछोटा में प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई रीपा सेंटर खुला, जो कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी संरक्षित व सुरक्षित है। ग्राम पंचायत इसका संचालन कर रही है। यहां ग्रामीणों व लोगों को 24 घंटे फ्री वाईफाई से निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं यहां संचालित गढ़कलेवा से ग्रामीण को रोजगार, हथकरघा व सिलाई कढ़ाई से 25 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जिले में कुल 8 रीपा सेंटर हैं जो संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक अब होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ में बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक गायब रहना और सरकारी दायित्वों में लापरवाही करने के बाद भी
छुट्टी स्वीकृत कर वेतन उठा लेना अब पुरानी बात हो जाएगी। ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि या तो वे नौकरी गंवाएंगे या फिर लापरवाही करना भूल जाएंगे। जाहिर है, गुड गवर्नेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी के बहाने 30 लाख की ठगी। राजधानी रायपुर में लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर एक और शख्स इसका शिकार हो गया। आरोपियों ने उससे अलग अलग किस्त में 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामला मुजगहन थाना इलाके का है। एक दिन पहले ही टिकरापारा थाना इलाके में भी महिला पार्ट टाइम जॉब के बहाने ठगी का शिकार हुई। उसने लालच में 8.5 लाख रुपए गंवा दिए। नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से छत्तीसगढ़ रूट की ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने मुंबई हावड़ा से चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया है। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के CSMT स्टेशन में प्लेटफॉर्म विस्तार का काम किया जा रहा है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में आज गरज चमक के साथ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिन में धूप फिर बादल छा रहे हैं। साथ ही शाम के समय बारिश हो रही है। बादल छाए हुए हैं। वहीं रायपुर के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। साथ ही प्रदेश के 7 जिलों के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सबसे गर्म जिला कोरबा रहा है। छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहा अवैध प्लॉटिंग का धंधा। 43,000 एकड़ खेती का रकबा हुआ कम। बीते 3 साल में अवैध प्लॉटिंग की वजह से खेतीहर जमीन तेजी से कम हो रही है। राजधानी में कृषि भूमि के वास्तविक रकबे में से 43,219 एकड़ जमीन पर अब खेती होना बंद हो गई है। 2021 से 22 में 5,321 हेक्टेयर जमीन कम हुई थी। 2022 से 23 से जिले में 7,471 कृषि भूमि और 2023 से 24 में 4,698 हेक्टेयर जमीन कम हो गई है। सिर्फ 3 साल की आंकड़े देखें तो कुल 17,490 हेक्टेयर खेतीहर जमीन कम हो गई है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट ने लगाया 1,000 का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल प्रताप कुमार नामक भाजपा कार्यकर्ता ने साल 2018 में चाईबासा कोर्ट में राहुल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से इसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। MDH एवरेस्ट के मसालों पर नेपाल ने लगाया बैन। ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री, खपत और आयात पर बैन लगा दिया है। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच से ये फैसला लिया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी इंडियन मसालों को लेकर सख्त निगरानी का ऐलान किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।